तो लास्ट चैप्टर तो आपने देख ही लिया होगा, जहाँ पर हमने देखा था कि स्लॉथ जो है उसे वो लड़की जो है इल्ज़ाम लगा देती है कि मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, और उससे थप्पड़ भी लगा देती है क्योंकि वहाँ पर उसने उसकी ड्रेस पे गलती से बान गिरा दी होती है। तो जो उस पर गुस्सा करता है उससे माफ़ी मंगवाता है और उसे भेज देता है। काफ़ी गुस्से में होती है वो अपने रूम में, तभी जोल उसे मनाने के लिए आता है और वो उसे किस कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो स्लॉथ होती है वो तो वैसे ही खड़ी रहती है, फिर वो नीचे गिर जाती है। जोलो उसे देखते हैं, उसके सर को स्ट्रोक करता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है ठीक है फिर मिलते हैं। यहाँ पर वो तो ऐसे ही उसे छोड़ के चला जाता है। स्लॉथ ब्लश करती है, सोचती है कि अभी अभी क्या हुआ है। तो वो सोचती है व्हाट द हेल वाज दैट, और अपने लिप्स को रब करती है और सोचती है कि मैं कभी उसे नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर रहा था, क्या वो मेरे साथ कुछ मजाक कर रहा था? वो एक प्लेयर है, फ़ाइन, अगर वो उसे मेरी इतनी ही ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर रह जाऊंगी। और यहाँ पर ना वो उसके लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा था, तो यहाँ पर वो रुक जाती है और उसे भी जोल अच्छा लगता है। यहाँ पर वो सोचती है अब लेकिन उसे मेरा वर्कलोड कम करना होगा। फिर वो सोचा लेकिन उस गाय के साथ क्या ही गलत है। वो लोग सोचते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, तभी हम देखते हैं उसके स्पिरिट्स उसे देख रही होती हैं। और फिर यहाँ पर वो अचानक से उठती है और अपने आप से ही बातें करती है। यहाँ पर जो सेलेस्टिन है और नोया साथ में बैठे होते हैं। नोया उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देख रही है, हमें सबको देख पा रही है। सेलेस्टिन बोलती है मुझे लगता है ये ट्रू है, जो लोग प्यार में होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को ही देख पाते हैं। यहाँ पर ना फिर वो जैसे ही वहाँ पर होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। यहाँ पर ना हम देखते हैं स्लॉथ जो कि वहीं पर बैठी होती है, वो काफ़ी गुस्से में होती है और वो उनकी बातें सुन रही होती है। वो उसे बोलते हैं जल्दी से यहाँ से चले जाओ अपने स्पिरिट वर्ल्ड में, जब तक मैं तुम्हें समन नहीं करती। सारी स्पिरिट्स वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ पर ना वो अकेले होती है, सोचती है कि वो बस मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर वो सोचती है अगर सर जोल को पता चला कि एक्चुअल में मैं एक गर्ल हूँ तो वो ज़रूर से ही शॉक हो जाएंगे। यहाँ पर ना फिर वो रुकती है, वेट, अगर उसने कुछ ऐसा कहा कि एक्चुअली में जोल ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि वो वुमेंस के साथ अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा। यहाँ पर फिर वो मतलब मुझे किसी और के लिए छोड़ के जा भी तो सकता है। यहाँ पर वो सोचती है लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं वॉक के लिए जाती हूँ। मतलब यहाँ पर ना उसे लगता है कि अगर उसे पता चला कि मैं गर्ल हूँ तब भी जो जोल है उसे पसंद नहीं करेगा शायद, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं एक लड़का हूँ, मतलब मैं एक लड़की हूँ और वो एक लड़कों को पसंद करता है। यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आता है देखता है कि सभी सर्वेंट्स जो हैं सामान इधर उधर उठा रहे होते हैं और पार्टी ख़त्म हो जाती है। वो सोचती है कि अभी मुझे केयरफुल रहना चाहिए, मैं वैसे भी क्लीनिंग ड्यूटी पे नहीं हूँ लेकिन मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला। उसे भूख लग रही होती है, तभी वो मिरर से खुद को देखती है और सोचती है कि मैं तो चेंज करना भूल ही गया हूँ। तो यहाँ पर ना वो सोचते हैं लेकिन कोई बात नहीं, इससे कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कोई मुझे देखने वाला नहीं है। यहाँ पर पीछे से हम देखते हैं एक लड़की उसे आवाज़ देती है, तो वो उससे बोलती है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो वो लड़की उससे बोलती है तुम सर जोल के सर्वेंट हो, है ना? हम देखते हैं उस लड़की के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते। वो यस आंसर करता है और यहाँ पर ना स्लॉथ भी सोच रहा होता है कि अभी क्या है। तो वो लड़की बोलते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, सर जोल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप पर इशारा करती है और सोचते हैं कि ये वियर्ड है, उसने कभी भी किसी को नहीं भेजा आज तक मुझे बुलाने के लिए, वो खुद से ही आ जाता है यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए, कभी भी कहीं से भी, लेकिन अभी ऐसा क्यों है। फिर वो सोचती है कि शायद वो एम्बेरस होगा क्योंकि उसने अभी अभी मेरे साथ जो भी किया था। और यहाँ पर ना वो अपने ही फिर से ख्यालों में खो जाती है और यहाँ पर वो सोचती है कि फिर वो मुझे ढूंढ क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पर ना पीछे से वो लड़की उसे आवाज़ देती है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो? तो यहाँ पर ना स्लॉथ तो अपने ही मन में होती है कि कहीं वो मुझे कन्फेस तो नहीं करेगा। यहाँ पर ना वो काफ़ी अपने ही ख्याल में होते, तो वो लड़की उसे पोक करते, उसे जगा देते उसके ख्यालों से। तो यहाँ पर स्लॉथ उससे बोलते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वो बोलते हैं मुझे फॉलो करो। यहाँ पर ना वो उसे अपने पास ले आती है, यहाँ पर स्लॉथ आती है और सोचे बहुत ही हम दूर आ चुके हैं। यहाँ पर ना वो सोचती है कि इस जगह पर क्यों। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि क्या ये कोई टेस्ट है हॉन्ट से पहले होने वाला। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं विश करती थी कि मेरे स्पिरिट्स यहाँ पर होती। यहाँ पर ना वो सोचती है कि अभी मैं मुझे लगता है कि अगर मुझे ज़रूरत भी पड़ी तो मैं किसी एक को ही कॉल कर लूँगी। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं किसे कॉल करूँ, सेलेना, एलेस्टिन या फिर सेलेस्टिन या फिर नोआ। यहाँ पर ना वो फोकस कर रही होती है, तभी वो बोलती है कि वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो चली जाती है और वो जो सर्वेंट है वो बोलती है कि आगे तुम खुद ही से चले जाना। तो वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ
सर्वेंट वहाँ से चली जाती है, हमारी स्लॉथ अकेले रह जाती है। उसे इतना जल्दी से भागते हुए देख के वो सोचता है कि वो ज़रूर से अभी बिज़ी होगी, इसीलिए वो इतनी जल्दी जा रही है। यहाँ पर शायद उसे भी क्लीनिंग में हेल्प करनी होगी और यहाँ पर वो सोचती है एक सर्वेंट होना बहुत ही हार्ड है। मेरी ओर ही देख लो, मैं खुद को मतलब इधर-उधर अब मैं वॉक भी नहीं कर सकता अगर मैं चाहूँ तो। फिर वो देखते हैं लेकिन वो गया कहाँ? वो सोचती है कि बहुत ही डार्क है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। फिर वो बोलता है, सर रियोल आप कहाँ पर हैं? तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चुप्पी होती है, शांति होती है और यहाँ पर वो सोचे ये इतना शांत क्यों है? क्या कुछ फिर वो सोचे कि कुछ तो गलत है। तभी वो एलिस्टेंट को बुलाती है मतलब हायर वाटर स्पिरिट को। तभी यहाँ पर फ्लेम्स आने लग जाती हैं। यहाँ पर जो वो वाटर स्पिरिट है ना, वो उसे बोलती है कि अभी मेरे साथ रहो, लेकिन यहाँ पर ना जो स्लॉथ है वो उससे बोलता है किसी को अटैक मत करना जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ, ठीक है? और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि अगर किसी ने तुम्हें देखा ना तो मुझे बता देना। और यहाँ पर ना वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ना किसी से वो मिलने आई हूँ। तो यहाँ पर ना वो जो होता है स्पिरिट वो बोलता है कि यहाँ पर ग्राउंड में कोई है। तो वो बोलती है कि क्या क्या ये सरजोल हो सकते हैं? यहाँ पर ना वो बोलती है उस स्पिरिट को कि मुझे शो करो। तो एलिस्टेयर वहाँ पर जाता है, हमारी जो मतलब है हमारी स्लॉथ वो भी वहाँ पर जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर ना जो वो वूमन थी जिसने उसके ऊपर अटैक किया था वो वहाँ पर पड़ी होती है, वहाँ पर ब्लड ही ब्लड होता है। और यहाँ पर ना जोल उसे देखती है और सोचती है कि ये कौन है, क्या ये डेड है? उसके हाथ ट्रैवल करते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो वूमन होती है जो कि वहाँ पर डेथ पड़ी होती है। इसके साथ हमारा जो सीन कट होता है मतलब किसी ने उसे फंसा दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर स्लॉथ भाग कर जाते हैं और सोचते हैं ये तो ज़रूर से ही कोई नाइटमेयर है। वो ऐसे डेड कैसे हो सकती है, उसे किसने मारा? और यहाँ पर ना वो चिल्लाती है कि कोई हेल्प करो। यहाँ पर ना वो बता देती है कि जो लॉर्ड वर्किस की डॉटर है ना उसे मार दिया गया है किसी ने। तो मतलब यहाँ पर ना स्लॉथ जो है वो दिमाग से काम नहीं लेती। उसे करना क्या चाहिए था, उसे छुपके से चले जाना चाहिए था ताकि कोई उसे नहीं पहचान सके और यहाँ पर इसके मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन इंस्टेड वो यहाँ पर आकर सभी के सामने ये बोल रही है, तो यहाँ पर कोई उस पर बिलीव करेगा या नहीं वो भी हम देखते हैं। तो उस लड़की की लाश के पास काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मतलब बातें कर रहे होते हैं। जोल बोलते हैं कि क्या तुमने उसे फाउंड किया था? तो डेनी बोलता है कि क्या हुआ था? तभी यहाँ पर ना वो एक लड़का आता है सामने और बोलता है कि जेंटल प्लीज़ काम डाउन हो जाइए, प्लीज़ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि अभी मुझे बताओ तुम कौन हो? तो वो बोल देता है कि मैं सर जोल का सर्वेंट हूँ। तो यहाँ पर ना वो लड़का उससे और ज़्यादा कुछ मतलब कि पूछता है कि तुम्हें वो पहले कहाँ से मिली। यहाँ पर ना जो हम देखते हैं पहले जो ड्रिंक थी ना, वाइन थी ना, वो जो हमारी स्लॉथ के पहले पैंट पे गिर गई होती है और वो अभी तक वैसे ही लगी होती है और सभी को लगता है कि वो ब्लड है। यहाँ पर विस्पर होने लग जाता है। तो यहाँ पर ना स्लॉथ उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अकेले ही था जब मैंने उसे देखा था। तो यहाँ पर वो लड़का पूछता है तो मतलब कोई तुम्हारे साथ नहीं था? तो वो ऐसे ही उसका आंसर देती है और यहाँ पर ना वो पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर स्लॉथ जोल को देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर, मुझे किसी ने कहा था कि सर जोल मुझे ढूंढ रहे हैं। तो जोल बोलता है कि क्या मतलब? यहाँ पर उसे नहीं पता है और उसका रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ जाता है। तो वो लड़का जो है उससे पूछताछ कर रहा था, वो उससे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा है ऐसा, तुम्हें किसने कहा था ऐसा बोलने के लिए? तो यहाँ पर ना जो है वो फ्रीज़ हो जाती है और यहाँ पर ना वो देख पाती है कि सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिर उसे समझ में आ जाता है कि सभी लोग उस पे सस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये कोई सेटअप था, कोई मुझे फ्रेम करना चाहता है, लेकिन कौन? और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे नहीं पता है कि वो मुझ पे बिलीव करेंगे नहीं, लेकिन अब पहली चीज़ ये है कि मैं उन्हें सच बताऊँ। यहाँ पर वो बोलती है आगे कि मैं वॉक के लिए आया था, लेकिन एक मेड आई थी मुझे ढूंढते हुए जिसने बोला कि सर जोल मेरा यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ उसे फॉलो किया लेकिन यहाँ पर मुझे वो मिला। तो वो लड़का पूछता है कि यहाँ पर कौन सी मेड थी जो तुम्हें लेकर आई थी? यहाँ पर ना वो बता देता है उसका हुलिया वगैरह कि उसके ब्राउन हेयर थे, वो मेरी एज की थी वगैरह वगैरह, और मैंने पहले उसे कभी भी नहीं देखा, मैं नहीं जानता हूँ उसका, मुझे उसका नाम वगैरह नहीं पता। तभी यहाँ पर उसके वो जो था वो बंदा जो उसकी पूछताछ कर रहा था वो बोलता है कि जल्दी से सभी जगह पर जाओ और जो भी इसके डिस्क्रिप्शन से मैच होता है उस सभी सर्वेंट को लेकर आओ। यहाँ पर एक और आता है और वो सिपाही वो बोलता है मेरे पास अभी रिपोर्ट देने के लिए है। उसे बैक से स्टेप किया गया है और जो किलर है ना, ऐसा लगता है कि उसकी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट रही होंगी जिसकी वजह से वो एक्सपर्ट होना चाहिए और यहाँ पर कोई और इंजरी नहीं है।
यहाँ पर वो बोलता है कि जो मर्डर वेपन है वो एक कॉमन डिगर है जो कि बहुत ही ईज़िली किसी से भी बाय किया जा सकता है। मोस्टली रोबर्स और मर्सिनियर्स ही ऐसे यूज़ करते हैं, हमें किसी और चीज़ के बारे में नहीं पता। तो वो लड़का बोलता है अच्छा ऐसा है तो मुझे लगता है जो कल्प्रिट है वो ज़्यादातर या तो वो रोबर होगा या फिर मशीनरी होगा, मतलब कोई ट्रेडर वगैरह होगा और असैसन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना जो एक जिसने इसे होस्ट किया था वो लड़का बोलता है कि शायद उसके पीछे कोई पड़ा हो, तो यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर वो कर क्या रही थी अपने अटेंडेंट के बिना। तभी उस जो है वो पर्सन उसका दिमाग की घंटी बजती है, वो बोलती है कि मुझे अभी के अभी उसके अटेंडेंट को लेकर आओ मेरे पास। तो यहाँ पर ना वो उसे लेके जाने लगते हैं। यहाँ पर स्लॉथ खड़ी होती है, सोचती है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं मतलब नर्वस हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेरे ओल्ड गीज़र को अभी समन कर लेना चाहिए, मतलब अपने फादर को। यहाँ पर वो सोचते हैं नो वे, वो ज़रूर से ही सभी को यहाँ पर मार देगा कि यहाँ पर ना, इसीलिए वो अपने फादर को समन नहीं करती और सोचती है कि चलो वेट करते हैं, एटलीस्ट वो दोनों तो यहाँ पर हैं। यहाँ पर ना हम देखते हैं जोल और डेनी दोनों ही सोचते हैं कि काश हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ना डेनी उससे बोलता है कि बस खड़े मत रहो, और यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं कोई ड्यूक नहीं हूँ, तो मतलब वो दोनों भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ना उसे उस उन दोनों को देख के थोड़ा-सा स्लॉथ को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इस तरह से जकड़ते हुए देख के उसे लगता है कि मुझे मेरी खुद की ही केयर करना सीख लेना चाहिए। यहाँ पर ना वो जो मेड्स थी उस लड़की की, उसे बुलाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं जो है वो लड़का वो स्लॉथ से बोलता है कि उन्हें देखो कौन-सी मेड थी और यहाँ पर किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। यहाँ पर ना स्लॉथ ध्यान से देखती है और सोचती है कि मैंने बस एक ही बार देखा था, तो मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ। तभी यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है और यहाँ पर ना वो उसे देखती है और वो लड़की ट्रैम्बल कर रही होती है और यहाँ पर ना वो सोचती है कि मुझे लगता है कि नर्वस होगी क्योंकि अभी यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जाने वाला है, लेकिन वो सोचती है स्टिल एक मेड के साथ मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पर वो उससे बोल देता है कि ये है। तो यहाँ पर ना वो मेड जल्दी से चिल्लाती है कि वो गलत कह रहा है, मैं हाले कसम खाती हूँ कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम श्योर हो? तो वो उससे बोलता है हाँ। तो वो लड़की तो बस यही बोले जा रही होती है कि ये ट्रू नहीं है, मैंने कभी उसे नहीं देखा है वगैरह वगैरह। यहाँ पर ना जो होता है होती है वो लड़की नीचे झुक जाती है और यहाँ पर ऐसा बोलती है, तो स्लॉ सोचती है कि एक्ट क्यों कर रही है। तभी वो बोलते हैं झूठ मत और बोलो, मैंने तुम्हें खुद से देखा था। तभी पीछे से एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं विक्टिम के जो अटेंडेंट हैं उन्हें लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर अटेंडेंट आती है, यहाँ पर वो लड़का उससे क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं थी। यहाँ पर ना स्लॉ सोचिए ये बहुत ही अनफेयर है, वो मुझे नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर ना अटेंडेंट उससे बोलती है कि जो मतलब उनकी मालिक थी, मतलब उनकी जो बैरन बैरोनस थी, मतलब उसका टाइटल वगैरह था, वो लेती है और बोलती है कि वो वॉक पे जाना चाहती थी और उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि वो किसी को मिलने के लिए आई हैं। यहाँ पर वो लड़का पूछता है कि क्या तुम अवेयर हो तुम्हारा मास्टर डेड है। यहाँ पर ना वो अटेंडेंट बोलती है कि क्या, ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। तो वो लड़का बोलता है उसका मर्डर हो चुका है। तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाती है, रोने लग जाती है और बोलती है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ना स्लॉ सोचती है कि जो उसकी मैडम थी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होगा। तभी वो अटेंडेंट है ना जो, वो जल्दी से मतलब स्लॉ तो उसके साथ सहानुभूति जता रही थी, लेकिन वो जो अटेंडेंट है ना वो उसे घूरती है और यहाँ पर उसे बोलते है ये था, इसने कहा था, मतलब उसकी मैडम ने, कि वो इससे मीट करने के लिए आ रही है। वो बहुत ही रूड था उनके साथ पहले भी, और यहाँ पर मुझे लगता है वो उससे रिवेंज लेना चाहता था। यहाँ पर ना पीछे एक लड़का खड़ा था जो कि जिसने होस्ट किया था, और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता था ये यही होगा। तो यहाँ पर स्लॉथ बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, और कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। हमारा सीन यहाँ पर कट होता है। तो आपको क्या लगता है अभी स्लॉथ के साथ इतना कुछ हो गया तो अभी उसका क्या होगा? क्या उसका फादर उसे बचाने के लिए आएगा?